हरे कृष्णा। सभी माता जी से अनुरोध है कि वो ऑल्टर की तरफ आ जाएं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय राधा मदन मोहन श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री राधा मदन मोहन भगवान के, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिष्टिवान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सतोष ठाकुर श्रील प्रभुपाद के। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन के। वृंदावन मथुरा धाम के, नवद्वीप मायापुर धाम के, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के। गंगा मैया के, यमुना मैया के, भक्ति देवी के, तुलसी महारानी के, श्री नाम संकीर्तन के हिताय गौर प्रेमानंदे। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। माता जी, आप सब लोग इस तरफ को मुंह करके बैठ सकते हैं, व्यासासन की तरफ। आज का श्लोक है 60 नंबर श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय, आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं मेरे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कोई बोलना चाहेगा? यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ते प्रसभं मनः। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ते प्रसभं मनः। और कोई प्रभु जी श्लोक पढ़ना चाहें? माता जी। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ते प्रसभं मनः। और कोई माता जी? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। 2261 ग्रह सभा चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभात जगत गुरु शिला प्रभात की यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चितः विवेक से युक्त इंद्रियाणि इंद्रियां प्रमाथीनि उत्तेजित हरंती फेंकती हैं प्रसभम बल से मनः मन को। अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया हुए कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवनव रस धामनि उदितं रन्तुमासीत् तदवधिवत् नारीसंगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवानं च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। हरे कृष्णा। तो अभी हम थोड़ा कल के जो क्लास हुई थी उस कल तो नहीं हुई थी, सैटरडे को जो लास्ट क्लास हुई थी उससे थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे आज के श्लोक पे। जो इससे पहले श्लोक था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर
वह भक्ति में स्थिर हो सकता है। अगर जैसे इस श्लोक पे बात करें तो जैसे वो बताया गया है कि हो सकता है कि लोग इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाएं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करें, कुछ भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लें बाहर की तरीके से, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि उस जो इंद्रियों में रमण करने की जो इच्छा होती है, इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा बनी रहती है। जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें इंद्रिय विषय के प्रति जो आकर्षण होता है वो नहीं होता है, वो स्वतः खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे अगर हम एक पागल व्यक्ति को देखेंगे तो उसका भी सेम चीज़ है, वो इंद्रिय भोग को नहीं कर सकता है। या जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको डॉक्टर मना कर दिया है कि आप अन्न नहीं खा सकते, जैसे किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर मना कर देता है कि आपको अन्न नहीं लेना है, आपको बिल्कुल सिंपल प्रसाद लेना है, सिंपल खिचड़ी। तो भले व्यक्ति उस समय सिंपल खिचड़ी ले रहा होता है, लेकिन मन में उसके वही चल रहा होता है, कब से अन्न प्रसाद में लूँगा, लेना शुरू करूँगा, कब से महाप्रसाद लूँगा, कब से मैं तला हुआ खाऊँगा। मन में हमेशा उसी चीज़ का स्मरण होता है। तो इस तरह से हम नहीं कर पा इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। तो इंद्रियों को संयमित करने का तरीका बताए हैं, जब हम उच्च स्तर का जब हम टेस्ट लेते हैं तो जो लोअर कैटेगरी का होता है वो अपने आप छूट जाता है। तो आज के श्लोक पे चर्चा करेंगे, तो उससे पहले प्रार्थना करेंगे भगवान से, गुरु परंपरा से, जिससे आज के श्लोक के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णदेवान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी लोग अपने इंद्रियों को वश में करने का हम लोग प्रयास करते हैं, और बताया जाता है जब तक हम सभी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते हैं तब तक हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले इंद्रियों को ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो विवेकी पुरुष होते हैं उनकी भी इंद्रियाँ इतनी बलवान होती हैं कि उनके भी विवेक को हर लेती हैं वो।
जो जैसे भगवान बता रहे हैं कि इनके पास इतना पावर होता है कि ये हमारे मन को फिर भी विचलित कर सकती हैं अगर हम इनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तब भी। तो हम जैसे इसमें बताया गया कि बहुत बड़े बड़े साधु संत भी हैं, बहुत समय से तपस्या किए हैं, वो लोग भी अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। बहुत बार उनका भी जो बोले एक तरह से फॉल डाउन हो जाता है। इतने समय तक तपस्या करते हुए, इतने समय से भक्ति करते हुए वो भी इस मार्ग से गिर सकता है, इंद्रियां उसे भी डुबो सकती हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले बता रहे हैं, इंद्रियों का जो स्वभाव है वो अपने आप से मंथन करके ऐसे उत्तेजित कर देती हैं कि व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और जैसे जब बहुत बार तो जब हम माला करने के लिए बैठते हैं, जैसे जप करने बैठते हैं, वैसे उस समय हम अपने मन को देख सकते हैं, अपने मन को, हमारा मन इंद्रिय भोगों की जगह कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कहाँ जहाँ जहाँ हम लोग हमारी पहले विषय आसक्ति बनी रही होगी वहाँ पर हमारा मन हमको लेकर जाता है, वहाँ वहाँ पे ले जाके हमें डुबोने का प्रयास करता है। तो जो मन को कंट्रोल करना है, जो इंद्रियों को संयमित करना है, वो उसको कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे। कैसे? तो मन को संयमित करना है तो बिना भगवान की कृपा के हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। जैसे इसमें बताते हैं विश्वामित्र की स्टोरी आती है, इसमें बताया गया था। तो जैसे विश्वामित्र हैं, वो 60,000 साल तक तपस्या किए कॉन्टिन्यूस बैठ के। यहाँ पे कौन कौन है जो 60 साल से भक्ति कर रहा है, 60 साल से माला कर रहा है? कोई व्यक्ति? कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो 60,000 साल तक तपस्या किए, फिर भी मेनका आई, इंद्र लोगों ने भेजा, उसके केवल क्या बोलते हैं, नूपुर की आवाज़ सुन के वो भ्रमित हो गए, वो विचलित हो गए, और इतना विचलित हुए कि फिर वो एक संतान की भी उत्पत्ति हुई उनसे। तो ये चीज़ हम अगर केवल ज्ञान से अपने आप को केवल प्रयत्न कर ज्ञान से ही अपने आप को संयमित करने का प्रयास करेंगे तो उससे केवल नहीं हो पाएगा। जब तक हमारा मन पूरी तरह से भगवान के उसमें नहीं लगेगा, भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक हम संयमित नहीं कर पाएंगे। और बहुत बार होता है लोग जिद करते हैं, नहीं हम मन को कंट्रोल में करके रहेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे बाहरी तरीक़ों से, कि बाहरी जो तरीके होते हैं ज़बरदस्ती करके कि हम अब नहीं खाएंगे, जैसे बाहर का खाना है, जैसे वो नहीं खाएंगे, खुद से केवल ये संकल्प लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर भगवान के प्रति हम शरणागत नहीं हैं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तब भी वो सब टूट जाएगा। और भगवान ये चीज़ हमें एहसास करवाते हैं कि आप बिना मेरी कृपा के इंद्रियों को वश में करने का इंद्रियों को वश में नहीं कर पाओगे। जैसे जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम सब लोग रेगुलर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही बचाइए, हम सबको आप ही बचा सकते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर निर्भर हैं, तो अभी तक बचा के रखे हैं और आगे भगवान बचा के रखेंगे। जैसे हम अपने पास में देखें तो बहुत सारे लोग हमें दिखेंगे जो इसमें इंद्रियों से बचने का प्रयास करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे इसी में एक और स्टोरी आती है सौभरी मुनि की। वो जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे, जल के अंदर बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन गरुड़ देव वहाँ पे आते थे, वो वहीं काली दह के पास आते थे, वहीं से मछली खा के जाते थे, मछली खाते थे, उनका वही काम था। तो मछलियाँ एक बार सौभरी मुनि के पास गई, उनसे जाके बोलती हैं कि आप तो इतने समय से हमारे साथ में रह रहे हैं,
हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारे परिवार को गरुड़ खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो सौबरी मुनि तुरंत उत्तेजित हो जाते, बोलते हैं हाँ ठीक है, इस बार गरुड़ को आने दो, मैं उसको देखता हूँ। जैसे गरुड़ महाराज आते हैं, तुरंत सौबरी मुनि गरुड़ जी को श्राप दे देते हैं कि अगर अब तुम यहाँ पे दोबारा आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ अगर गरुड़ महाराज चाहते तो वो काउंटर श्राप दे सकते थे, भगवान के वाहन, भगवान के भक्त हैं, और अगर वो नहीं भी चाहते फिर भी वो श्राप उनके ऊपर वर्क ही नहीं करता। लेकिन गरुड़ महाराज ने अपनी विनम्रता दिखाई और वहाँ से चले गए, ठीक है नहीं आएंगे दोबारा, वो नहीं आए वहाँ पे। लेकिन एक वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण, एक जो भगवान के वाहन हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति अपराध किया सौबरी मुनि ने। इसके लिए उन्हीं मछलियों की वजह से, उन्हीं को आपस में संग करते हुए देख के उनके अंदर इतनी ज़्यादा, इतनी तीव्र इच्छा आई भोग करने की कि वो बाहर निकले और 50 स्त्रियों से शादी किए। वो काफ़ी समय तक भोग करने के बाद फिर जाके वापस से उनको बुद्धि आई, वापस से फिर भगवान की भक्ति में लग पाए वो। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर एक बार भक्ति करना शुरू कर दिए हैं तो एक बार हमने संकल्प ले लिया है तो हम फेल नहीं होंगे। हमने एक बार इंद्रिया कंट्रोल कर ली तब दोबारा कभी फेल नहीं होंगी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार हम फेल होंगे, बार बार होगा, हमारा संकल्प टूटेगा, लेकिन फिर भी हमें बार बार प्रयास करना है। और जैसे इसी में स्टोरी आती है महाराज अम्बरीश की। महाराज अम्बरीश अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। उनकी 10 इंद्रियां, आँखों से भगवान का दर्शन करना, मुख से भगवान का गुणगान करना, जीवा से भगवान का प्रसाद पाना, पैरों से भगवान को दर्शन करने के लिए जाना, हाथों से मंदिर की सफाई करना। अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखे थे। कान से कृष्ण का कथा सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, इस तरह से कर रहे थे। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए और उनको बोले कि आज मैं आपके यहाँ पे प्रसाद पाऊंगा। उस दिन निर्जला एकादशी थी, तो उसके जस्ट द्वादशी के दिन आए दुर्वासा मुनि और बोले कि अब आपके यहाँ प्रसाद पाऊंगा। तब तक वो स्नान करने के लिए चले गए दुर्वासा मुनि, और जब तक वो वहाँ पे थे तब तक पारण का टाइम हो गया, पारण का समय हो गया। तो अब अम्बरीश महाराज सबसे पूछ रहे हैं कि अब हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि पारण का समय ख़त्म होने वाला है। तो उनको सजेशन दिया गया कि आप 1 बूंद जल लेके व्रत को तोड़ लो। उन्होंने 1 बूंद जल लिया, व्रत को तोड़ा। उतने में ही दुर्वासा मुनि वहाँ पे आ गए, उन्होंने देख लिया जल पीते हुए, तुरंत गुस्से में आ गए, इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि वो तुरंत अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी, कृत्या राक्षसी, जिससे अम्बरीश महाराज को मार सके। लेकिन अम्बरीश महाराज हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए सुदर्शन हमेशा उनकी रक्षा करता था। भगवान ने अपना सुदर्शन उनके यहाँ पे रखा हुआ था, जो उनको रक्षा करता था। जैसे कृत्या उत्पन्न हुई, सुदर्शन तुरंत कृत्या को मार दिया और दुर्वासा मुनि को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा मुनि तुरंत भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोले बचाओ, हमको बचाओ। ब्रह्मा जी तुरंत बोले नहीं नहीं, यहाँ से जाओ, हटो हटो हटो, यहाँ पे नहीं बचा सकते हम आपको। वो भागते भागते जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी से प्रार्थना करते हैं मुझे बचाओ, आप मुझे बचाओ। शिव जी भी बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ से जल्दी से हट, जल्दी जाओ, जल्दी, जितनी जल्दी हो यहाँ से जाओ। फिर वो बोलते हैं अब हम फिर कहाँ जाएँ अब भाग के। ब्रह्मा जी के पास गए, वो भगा दिए, आपके पास आए, आप भगा दिए। बोले जिनका अस्त्र है उनके पास जाओ, भगवान के पास जाओ। भागते भागते भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास। बोलते हैं आपका सुदर्शन मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, कृपया इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोलते हैं कि इससे मैं भी नहीं बचा सकता हूँ आपको। बोलते हैं आपका अस्त्र है, आपकी बात मानेगा, आप क्यों नहीं बचा सकते हैं। बोले ये मेरा अस्त्र भले ही है, लेकिन ये जिनकी सेवा में था अभी तक, आपने उनके प्रति अपराध किया है, आपको केवल एकमात्र वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज फिर घूमते घूमते आए और तुरंत अम्बरीश महाराज को दंडवत प्रणाम किए। अम्बरीश महाराज तुरंत बोले नहीं नहीं, आप ऋषि हैं, आप मुनि हैं, आप हमें दंडवत प्रणाम मत कीजिए, आप मुझे मत प्रणाम कीजिए। लेकिन दुर्वासा मुनि तब समझ गए कि इससे भी ऊपर भगवान की भक्ति है, क्योंकि
जिस तरह से उन्होंने भगवान की सेवा करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो ये स्टोरी आती है अम्बरीश महाराज की और दुर्वासा मुनि की। और इसी में जैसे हम लोग देखते हैं तो बहुत बार हम लोग शेयर कर सकते हैं कि बहुत बार तो जैसे हम किसी चीज़ पे ध्यान करना शुरू करते हैं, जैसे जप करना शुरू करते हैं तो उसमें हमें भगवान के नाम के ऊपर मेडिटेट करना होता है, भगवान के नाम को सुनना होता है। लेकिन हम उस समय देख सकते हैं कि हमारा मन कैसे तुरंत भाग जाता है, तुरंत जाता है, और हमको वहाँ से उसको खींच के लाना पड़ता है बाहर। वहाँ से खींच के लाते हैं, उसको वापस से लगाते हैं, लेकिन ये बार बार माइंड चीट करता है हमारे साथ। जैसे अगर कोई व्यक्ति है किसी से बहुत ज़्यादा आसक्त है, जैसा कि आजकल लोग होते हैं, तो इंद्रियां है ना, आंखें देख रही हैं, बहुत खुश हैं, उसको बहुत आकर्षित लग रही है। बस इमेजिन कीजिए अगर उस व्यक्ति के ऊपर के सामने के 2 दांत टूट जाए और नीचे के 2 दांत टूट जाए, कितनी आसक्ति उससे रहेगी हमारी, कितना सुंदर लगेगा उसका चेहरा। नहीं तो किसी व्यक्ति को सोचिए, वो हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके जो चेहरे पे जो स्किन है ना, ये स्किन नहीं है, उसकी कितनी सुंदरता लगेगी, कितना सुंदर दिखेगा वो। ये स्थिति है कि केवल हमारी आंखें आकर्षित है। अगर सच्चाई आंखों को दिखा दिया जाए तो वो तुरंत इंद्रियां वहाँ से हट जाती हैं, अगर सच्चाई देख लें तो। बहुत बार होता है व्यक्ति को खुद से आसक्ति होती है, अपने फेस से, अपने चेहरे से, अपने शरीर से। लेकिन अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, जिसको बोलते हैं माता माता निकल आए शरीर पे, अगर किसी को हुआ है, वो अपना चेहरा देखेगा ना, वो उसका चेहरा, खुद का चेहरा जब भयावह लगेगा, अपना चेहरा देख कर डर लगता है। अभी मुझे कुछ टाइम पे हुआ था, 10-15 दिन पहले मैंने इस चीज़ को फील किया। खुद का फेस देखने का नहीं मन करता है। ये हमारे शरीर की सुंदरता है। ये है। इस तरह से अगर हम सच्चाई को जानते हैं, अगर हम देखेंगे तो उस तरह से अपने आप ये हट जाएगा। बहुत बार होता है हम जानते हुए भी, जैसे एक भगवान बता रहे हैं कि जो जानता है, यहाँ पे इसमें श्लोक में एक शब्द आया है विपश्चिता। जैसे बोलते हैं अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो, उसकी इंद्रियां संयमित नहीं हो रही है, फिर तो एक बात को समझ में आता है कि मूर्ख है, इसकी इंद्रियां नहीं संयमित हो रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विवेकी है, बहुत बुद्धिमान है, उसकी इंद्रियां संयमित नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा सा समझ में कम आता है। कैसे? जैसे आयुर्वेद में हम सब लोगों ने सुना है कि तीसरी डकार आने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि तब तक पेट हमारा भर चुका रहता है। लेकिन अगर कुछ अच्छा प्रसाद आ गया तो पेट त्राही त्राही कर रहा है, नहीं नहीं बस बस, अब नहीं खा पाएंगे, अब नहीं खा पाएंगे। जीवा बोलती चुप, बिल्कुल चुप। शरीर तो दोबारा मिल जाएगा, भले मनुष्य का नहीं मिलेगा, किसी जीव को मिल जाएगा, लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद पाओ अभी। इतना प्रसाद पाते हैं, इतना प्रसाद पाएंगे कि तुरंत त्राही त्राही मच जाएगी पेट में, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचेंगे अगले दिन ही। जबकि हम जानते हैं कि ज़्यादा प्रसाद लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कोई व्यक्ति खूब प्रसाद पा के आया है, तभी उसको बोलो प्रभु जी रसमलाई प्रसाद है आपके लिए, आप पाएंगे? प्रभु रसमलाई प्रसाद है, हाँ ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रसाद को तो कभी मना कर ही नहीं सकते हैं, कितना भी प्रसाद पाए हो। ये हमारी इंद्रियां हैं। स्पेशली अगर हमें अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करना है तो इसमें बताया गया सबसे पहले हमें अपनी जीवा को संयमित करना पड़ेगा। जैसा हम प्रसाद पाएंगे, जिस तरह से हम अन्न पाएंगे, उसी तरह से फिर हमारी इंद्रियां संयमित होंगी।
और इसी में यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से भगवान कृष्ण की सेवा में मन लग गया है, जब से भगवान की सेवा करने लगे हैं, भगवान में मन लग गया है, तब से जैसे अगर इंद्रिय विषय भोग करने का विचार भी मन में आता है ना, तो तुरंत थू थू करने का मन करता है, उसके ऊपर थूकने का मन करता है उस विचार पे। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तब इस तरह से हम खुद को डेवलप कर पाएंगे, तब इस तरह के संयम आएगा जैसे यहाँ पे अम्बरीश महाराज किए। और जैसे इसमें एक और स्टोरी आती है शिव जी की, भगवान शिव और माता पार्वती का। तो जब कामदेव ने भगवान के ऊपर तीर चला था, भगवान ने तो उसे भस्म कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ भगवान के संग से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो इसे संयमित करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग हैं ऐसे कि हम लोग मान के बैठे हैं हमारी इंद्रियां संयमित हैं। अगर हम अपने आप से पूछेंगे कि हमारी हमारी इंद्रियां संयमित है क्या, हमारा मन तुरंत बोलेगा हाँ हम तो एकदम गोस्वामी हैं। हमारा मन हमें फील ही नहीं होने देगा, दूसरे के अंदर दोष देखेगा, दूसरे के अंदर बताएगा हाँ इनकी इंद्रियां संयमित नहीं, इनकी इंद्रियां संयमित नहीं, इनकी इंद्रियां संयमित नहीं है। अच्छा आपकी नहीं, मैं तो एकदम शुद्ध भक्त हूँ। इस तरह से। और जैसे ये जो भौतिक सुख है संसार का, इससे निकल पाना इतना आसान नहीं है जब तक इंद्रियां हमारे वश में नहीं हो जाती हैं। जब तक हमारा मन भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें, भौतिक कार्य बंद ही नहीं होंगे, भौतिक कार्य को हम बंद नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं। जैसे हम लोग अभी ठंडी आ गई है, ठंडी हम लोग हो सकता है फील करते हो, हमें पता है हमें सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगाएं 3 बजे का, अलार्म बजा, नहीं थोड़ा रुको रुको रुको, 3:15 का, 3:15 से 3:30, 3:30 से 4, 4 से 4:30। बहुत बार उठते भी हैं तो डर की वजह से उठते हैं, वो नहीं जाएंगे, इतना अच्छा समय चल रहा है, आज संडे है, अगर नहीं जाएंगे तो सब लोग पूछेंगे, तो इसलिए अब उठ के चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कंबल किसी ने पकड़ लिया है हमारा, उठने ही नहीं दे रहा। कितने लोग ये चीज़ फील कर पाते हैं सुबह सुबह अभी के टाइम में? ये हमारी इंद्रियों की शक्ति है कि हम जानते हैं कि सुबह उठने का क्या फ़ायदा है, सुबह सुबह जब करने का क्या फ़ायदा है, सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी हम नहीं फॉलो कर पाते हैं। इसी को बताया गया है कि विवेकवान व्यक्ति की भी इंद्रियों को बलपूर्वक हर लेती हैं, विवेक को हर लेती हैं, उसके मन को छीन लेते और छीन के ऐसी जगह फेंक देंगे कि पता ही नहीं चलेगा। इसी में स्टोरी आती है कंडू ऋषि की, शायद प्रमलोचा नाम की अप्सरा आई थी, उसके साथ में रहते थे। तो उस पहले तो भक्ति करते थे, लेकिन जब से उसका संग किए वो मतलब इतना भूल गए कि कब 900 साल बीत गए उनको पता ही नहीं चला। 900 साल बाद जब सूर्य को डूबते हुए देखते हैं तो बोलते हैं मुझे गायत्री करना है। तब पूछते अच्छा आपकी आज पहली गायत्री है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत पहले से गायत्री करता आ रहा था। धीरे धीरे कब 900 साल बीते, कब कितना समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, इंद्रियां ऐसे तुरंत भुला देती हैं। हमने सब फिलॉसफी पढ़ रखी है, प्रभुपाद जी की इतनी सारी बुक्स हैं, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है,
लेकिन जैसे इंद्रिय विषय सामने होता है तो जितना भी ज्ञान है तुरंत नीचे ढक जाता है। जिस प्रकार जानते हैं हम कि जैसे हम जानते हैं कि अगर अभी जस्ट माइंड से स्लिप हो गया। तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम जैसे यमुनाचार्य भगवान की भक्ति में लगे तो उनका जो मैटेरियल लस्ट था, जो भौतिक काम था, वो ख़त्म हो गया। और जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो ये हमारा मन की शुद्धि होती है, इसलिए मन हमारा उसमें तुरंत जप से भागता है। और इसलिए भक्ति में हमें हायर टेस्ट डेवलप करना चाहिए समय रहते रहते, क्योंकि आगे वही हमें बचा सकता है इस भौतिक जीवन में। जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही जगह पे एंगेज होती हैं, सही जगह पे हम इंद्रियों को लगा पाते हैं। और इस तरह से हमें अपनी आदतों को सेट करना चाहिए। ऐसे ऐसे छोटा छोटा हमें उद्देश्य लेना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि जैसे जैसे कोई नया व्यक्ति है तो उसको कम से कम 2 माला डेली करना चाहिए, 15 मिनट प्रभुपाद जी की बुक से पढ़ना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, कथा सुनेंगे, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, तब जब इंद्रियां हमारे ऊपर अटैक करेंगी तो तुरंत हम अपने मन को भगवान कृष्ण की लीलाओं पे हम वापस लेके आ जाएंगे। तुरंत वापस लेके आ पाएंगे, भगवान के चरणों में लगा देंगे। और भगवान के चरणों में अगर मन लग गया तभी हम इससे बच पाएंगे। और मन को संयमित करने का सबसे अच्छा यही तरीका है चैंटिंग। अगर हम रेगुलर ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारा मन संयमित होगा, क्योंकि उससे सफाई होगी, सफाई करके फिर जब सफाई होगी तो शुद्ध हो जाएगा। तो मैं अभी हम लोगों ने इसमें जो जो पढ़ा उसको पर एक बार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा हमारी इंद्रियों के बारे में। इंद्रियां हमारी कितनी पावरफुल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के भी बुद्धि को हर लेती हैं। इंक्लूडिंग जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का जो पूरा शरीर है वो बुद्धि से ही बना हुआ है, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है कोई। लेकिन फिर भी वो अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो गए। ये भागवतम में आता है स्टोरी, आसक्त हो गए। और जब उसने भागते भागते मृगी का रूप ले लिया तो मृग के रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ये इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं। अभी इसमें जैसे हम और आगे के श्लोक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से बताए हैं कि किस तरह से हम इंद्रियों को और संयमित कर पाएंगे। अभी तो भगवान इंद्रियों के पावर को दिखा रहे हैं, और हमने बहुत सारे सीनियर्स का पास टाइम भी देखा। जैसे विश्वामित्र का पास टाइम, वो कैसे अपना इंद्रियां संयम नहीं कर पाए। सौभरी मुनि का पास टाइम देखा, वो भी मतलब इतने समय तक तपस्या करने के बाद भी वो फेल हो गए। अम्बरीश महाराज के पास टाइम से हमने देखा कि अगर हम अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखते हैं तो उस तरह से फिर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति है, यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो जिससे
हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं। इसमें जैसे बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भौतिक भोग स्वतः स्वतः नीरस हो जाता है। वह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। तो इसमें जैसे अगर हम अपनी इंद्रियों को एक बार और देखें, अगर इनकी ताकत को देखते हैं, तो एक बार बहुत बार ऐसा होता है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम जानबूझ के भी उसमें फंस जाते हैं कि नहीं, अब मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, कैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं लेकिन मेरे को चाहिए। जैसे सुबह उठने का एग्जाम्पल है, या जैसे अगर कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, तो वो जब पढ़ाई करने के लिए बैठता है, अगले दिन एग्ज़ाम है, लेकिन वो किताब लेके बैठा है, फिर उसके मन में इंद्रियां जो है उसको किताब नहीं, उसको जो कभी फ्यूचर में ले जाएंगे, उसका मन कभी फ्यूचर में ले जाएगा, उसको कभी पास्ट में ले जाएगा। उसके दिमाग में सब कुछ चलेगा, सब कुछ वो सोचेगा, सिर्फ एग्जाम के सिलेबस के अलावा। जैसे पढ़ने के लिए बैठेगा, बोलेगा हाँ पढ़ना तो ही है, थोड़ी देर में पढ़ते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं, थोड़ी देर कोई मूवी देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। पढ़ना तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बस 15 मिनट रेस्ट करके उसके बाद आगे पढ़ेंगे। वो 15 मिनट कब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमें पता है हमें सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी इतनी इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं, मन इतना शक्तिशाली है कि वो तुरंत हमें नीचे दबा देगा। नहीं नहीं, आज सो ही लेते हैं, एक हफ्ते बाद तो संडे आया है, इतने समय से तो भाग दौड़ कर ही रहे थे, आज ही का तो दिन है। सुबह 3 बजे उठने वाला व्यक्ति, 4 बजे उठने वाला व्यक्ति, वो सोया जा रहा है, सोया जा रहा है, इंद्रियां कंबल पकड़ के बैठ गई हैं, उठने ही नहीं दे रही। कैसे कब 3:30 बजे उठने से कब 3:30 हुआ, कब 4:30 हो, 5, 6, 7, 8, 10 बजे उठ रहा है व्यक्ति। मतलब वो जितना भी हमारा ज्ञान है, जब इंद्रिय विषय सामने होता है तो सब भुला देते हैं वो, हम सब कुछ भूल जाते हैं, भूल के वैसे ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इंद्रियों को संयमित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि इंद्रियों से ऊपर होता है मन, मन से ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि को अगर हम अपना शुद्ध रखेंगे, हमारी बुद्धि सही रहेगी, तो बुद्धि हमारी मन को सही रखेगी। जो हमारी बुद्धि है, अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें, जैसे एक छोटा बच्चा है तो बहुत चंचल है, वो कुछ भी करेगा, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ डाल देगा, उंगली डाल देगा, कुछ भी करेगा, कहीं से भी कूद जाएगा। लेकिन माता पिता हैं, वो उसको रोक के रखते हैं, ये उधर नहीं जाना है, अरे बोल इधर आओ, डांटते हैं उसको, थप्पड़ लगाते हैं, इस तरह से। तो बुद्धि हमारी वैसे ही काम करती है। जैसे मन इधर उधर भागने की कोशिश करता है, तुरंत बुद्धि बोलेगी अरे बोल कहाँ जा रहे हो, ये भगवान की भक्ति के अगेंस्ट है। इस तरह से हमें बुद्धि को स्ट्रांग बनाना चाहिए। बुद्धि को स्ट्रांग बनाने के 3 तरीके हैं। डेली श्रवण करके, यहाँ पे मंदिर में डेली सुबह शाम, सुबह में श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्लास होता है, शाम को भगवत गीता के ऊपर क्लास होता है, हम लोग आके श्रवण कर सकते हैं डेली। दूसरा तरीका है शास्त्र पढ़ के, हम लोग बुक्स पढ़ें, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि डेवलप होगी, फिर वो स्ट्रांग रहेगी। और तीसरा तरीका है संग, एसोसिएशन। जैसा हमारा संग रहेगा वैसी हमारी बुद्धि होती जाएगी, और हम उसी के जैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हमारी बुद्धि जिस तरह से रहेगी, जैसे ये हमेशा हम लोग देखेंगे हमारी बुद्धि में और मन में हमेशा युद्ध चलता रहता है। जो ताकतवर है वही जीत जाएगा। अगर हमने अपनी बुद्धि को बढ़ा रखा है, हमने अपनी बुद्धि को अच्छे से श्रवण कीर्तन से
शास्त्र अध्ययन से अपनी बुद्धि बढ़ा रखी है तो वो मन को कंट्रोल कर लेगी। अगर हमने मन की माना है, मन के सुने हैं, मन के सुनते आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे मन बुद्धि को नीचे कर देगा। फिर बुद्धि मन के हिसाब से प्लान बनाएगी और उस प्लान से फिर हमें डुबाएगी, इस तरह से। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आज की क्लास में आए। तो आप सब लोगों को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इसको एंड करते हैं। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।